जल अभिमंत्रित करें ताकि सभी पवित्र हो, हम पवित्र हो, हृदय पवित्र हो, क्षेत्र पवित्र हो, जगह स्थान पवित्र हो, यह शुद्ध हो। ओम पवित्र पवित्रो सर्वावस्थांगतो अभवा यस्मरे कुंडलीकाक्षं सवायाभ्यंतर शुचि। ओम पुनातु कुंडलीकाक्ष पुनातु कुंडलीकाक्ष पुनातु। अब हमारे स्वरी से श्री गोपाल सिन्हा जी शिक्षक, श्री कृपाराम यादव जी सोना शिक्षक, हमारे पूर्व प्रचार महोदय श्री साहब सर जी, आप तीनों से निवेदन है सभी गाँव वाले का माथे में तिलक लगाइए। चक्रधारी जी आ जाओ, सबका तिलक सम्मान करें, सभी का तिलक करें गाँव वाले का। ओम चंदनश्यम महापुण्यम पवित्रम पावनासनम आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ऐसा करके विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सबके ऊपर तिलक करें। आज ग्राम पेंड्रा में गृह के यज्ञ के तहत आज कृपा ऐसे ग्राम पेंड्रा के लोगों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सबको पता होगा कि आज गांव में किसी को फुर्सत नहीं है, हर गांव में हर घर में आज क्या है, व्यस्त ही व्यस्ततम है। तो चलिए पीला चावल फूल दे दे गाँव वालों को और पहले देव स्थापना सुंदर करेंगे। गुरु गायत्री माता की हम मंत्र बोलेंगे क्योंकि आज माता गायत्री आपके गांव में स्थापना होने जा रही है। गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। आयातु वरदे देवी त्रयक्षये ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा माता ब्रह्मयो नमस्तुते। ओम स्तुतामया वरदा वेदाता प्रचोदयन्तां पावमानि विद्यानां आयुः प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं प्रमितं ब्रह्मचर्य ब्रह्मलोकम्। माता गायत्री के चरणों में छोड़ दें तिलक करके, ऐसा छोड़ दें और बड़े ही श्रद्धा के साथ माता गायत्री। हमारे ग्राम के जितने भी मुखिया लोग हैं तो सब खड़े हो जाए, हमारे गांव के भाई लोग। चलिए हाथ लगा ले। ओम अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्य स्वाहा। अच्छा सुखनाजर के लिए बोला गया कि गाँव वाले घर वालों को लकड़ी के लिए पीला चावल फूल के बाकी से सुपारी हल्दी कलावा जनेऊ रोली औदी। जलाने आए चार घर में जाके हवन पूजन करने लायक हो गए, वो डायरेक्टर हमको कहाँ उठा के भेजेंगे? श्योर है बेटा, तेरे को मैं ऐसे जगह भेजूंगा जहाँ तुझे और भक्ति भाव करने को मिले। ऐसे परिवार में जन्म दूंगा, ऐसे घर में जन्म दूंगा। बस ये सीधा से निवेदन है ना मेरा कि आप अपने अगले जन्म को क्या बनाना चाहते हैं, कैसे
करना चाहते हैं तो इस पर मनन करेंगे तो सीधा से उत्तर आएगा कि हम आदमी का भोजन करें। आदमी का भोजन में दाल चावल रोटी हरा सब्जी दूध घी फल फूल, और हम चले हैं कहाँ? राक्षसी वृत्ति में, जानवरों की वृत्ति पर। ये बस आज का जो हवन है इसी या पूरे गुरुदेव का मिशन, गायत्री परिवार की जो पूरी शिक्षा है, गुरुदेव की जो ज्ञान है, बस इसी बात पर है कि आदमी बस आदमी बन जाए, उसको कोई ब्रह्म ऋषि या भगवान देवता बनने की कोई जरूरत नहीं, वो भी बेकार हो जाएगा। यदि मैं अपने औकात से ज्यादा बनने की सोचूं तो भी डायरेक्टर कुछ नहीं होगा। यार तेरा जितना बोलना है उतने ही बोलना, उसी में रह। तो हमें बस आदमी बन के बता देना है भगवान को, आदमी बन के बता देना है, आदमी का भोजन करें, आदमी का व्यवहार करें, आदमी का मनन करें, आदमी का चिंतन करें, आदमी के समान जीवन यापन करें, तो संसार अपने आप सुखी हो जाएगा। अपने आप हम सुधरेंगे, सुधरेगा जो नारा गुरुदेव ने लगाया। और एक दूसरा चीज यहाँ पर आता है, वो स्वामी तुलसीदास जी की चौपाई उठाकर देखें कि कर्म प्रधान ईश्वर चिरागा, और जो जस करें सो तस फल चाहा। मैं कभी कभी एकांत में चिंतन करते रहता हूँ कि यदि विश्व के जितने भी पंडित ज्ञानी जो लोग ऐसे मंच में उपस्थित होते हैं, यदि वो लोग कर्म के बारे में बताना चालू करें, कर्म के बारे में ना, तो दुनिया को सुधरते ज्यादा दिन नहीं लगता। इस मंच का दुरुपयोग करते हैं लोग, अपने ज्ञान का दुरुपयोग करते हैं, लालच के बस में, स्वार्थ में, कर्म के बारे में फोकस नहीं करते। जबकि ना कर्म ही सब कुछ है, कर्म ही सब कुछ है। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बिल्कुल मैं उस श्रीमान से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने उसको प्रणाम करता हूँ कि भगवान शिव जी के पूजा को इतना बढ़िया बना दिया। आज हर जगह का शिव मंदिर उजागर हो गया, जागृत हो गया। लेकिन भाइयों बहनों, बस शिव जी में पानी डालने से ही हमारा पूरा कायाकल्प हो जाएगा, ऐसा भी आप मत समझ, ऐसा भी आप मत समझ। मैं अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ, मैं टीचर हूँ, बेटा देखो शिव जी की भक्ति कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तू सिर्फ शिव जी में पानी डालेगा, उसी से तू पास नहीं हो जाएगा, किसान का धान नहीं हो जाएगा, कर्म करना पड़ेगा। इसलिए गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर चौपाई की है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। वो जैसे करेगा वैसे फल पाएगा, जैसे कर्म वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कर। इस बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, और जब भी हम अपने कर्म को ध्यान रखेंगे तो हमसे कोई बेकार कर्म नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसका फल तैयार है ना, उसका फल तैयार है। एक गुरुदेव कहते हैं कि कर्म का जो फल है ना, बहुत समय लेता है फलने में। हमको ऐसे लगता है, दुनिया ऐसे दिखता है कि जो बेकार काम करने वही लोग सुखी हैं। कई लोग हमारे पास ही आकर मंदिर में बात करते हैं, गुरु जी कैसे जे मन दिन रात दारू पिया थे, नाना कर्म करत, अरे घर परिवार में अच्छा है, और हम भवन यज्ञ जपन पूजन करत, बहुत तकलीफ में। अभी के वर्तमान में देखा ना, वर्तमान में देखा कर्म के जो फल है बहुत समय लेके फलता, लेकिन वो फलेगा ना। आज कुकर्म कर रहा है, कभी न कभी इसको फल मिलेगा। इसलिए आप मनुष्य के कर्म के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, मनुष्य के कर्म को ध्यान दो, कर्म कर। जैसे एक आदमी मेहंदी बांटते बांटते, माता जी लोग जैसे शादी में मेहंदी बांटते हो ना, और वो मेहंदी बांटते बांटते वो ढेर तरह मेहंदी सिरा दी,
खिला वो रोने लगी। अगर माँ करके काबर रो कर बेटी एक नमा सब ला मेहंदी बांट देने हैं, लेकिन मोरे पर मेहंदी नहीं। और माँ करके पूरा हाथ ला तो देख बैठी, बेटी हाथ ला देख के सबसे अच्छा हाथ उतरे रंगे काबर दिन भर मेहंदी बांटा थे ना, दिन भर मेहंदी बांटा थे, हाथ को रंगवे कर दिन भर सुख बांट सबला, दोनों हाथ में सुख आए। दिन भर कीचड़ बांट, दोनों हाथ में कीचड़ आए। जैसा आप बांटोगे वैसा आपके हाथ में वापस आएगा। आदमी का सोच एकदम गलत है। मैं दूसरे को दुख दे के सुखी होऊंगा कहेगा ना, एकदम गलत। दूसरे को दुख दोगे तो दुख वापस आएगा, दूसरे को सुख दोगे तो सुख वापस आएगा, सुगंध दोगे तो सुगंध आएगा, दुर्गंध दोगे तो दुर्गंध। तो हमें क्या करना चाहिए? भलाई का काम करना, ताकि हमारा भी भला हो। श्योर है, निश्चित है, गणित है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कई लोग क्या बोलते हैं, क्यों यार घर तरफ तुम अपने माता पिता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो, सेवा नहीं कर रहे हो। वो बात तो छोड़ दो सर, लेकिन मैं कब का धर्म कर्म कर क्या करो सर, मैं वहाँ भंडारा खोलवा रहे हैं, वहाँ दूध जला रहे हैं, वहाँ से गलत। एक बहुत सरल चीज मैं आपको समझा रहा हूँ माताओं। आपका कर्जा स्टेट बैंक में है, ध्यान से सुने ना, आपका कर्जा स्टेट बैंक में है, तो कर्जा कहाँ पटाना चाहिए आपको? वहीं स्टेट बैंक में जाके पटाना पड़ेगा, तो कर्जा कटेगा। और आप कोऑपरेटिव बैंक में पटाओगे तो वहां तो आपका कर्जा भी नहीं है और पैसा भी बेकार जाएगा। तो बैंक वाला झूठ भी लेगा तो पैसा बेकार जाएगा। आपका स्टेट बैंक का कर्जा रखा ही रहेगा। आप भूल में मत रहना कभी भी कि माता पिता के सेवा के बदले में मैं जोत जला रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं भंडारा खोल रहा हूँ, गलत। उससे एक पैसा माता पिता का कर्ज उतारने वाला नहीं। आपको जहाँ पैसा पटाना है वहीं पटाना पड़ेगा। माता पिता का जो कर्ज है माता पिता की सेवा करने पर ही अदा हो, उसके सिवाय और कोई विकल्प नहीं। अभी मैं जिस परिवार में गया था वहां पूछने पर पता चला कि वो बहन भी बताई मेरे को कि तो रोज वहां पर सर ये मन तो गांव तरी लाते तब भी परे करते हैं भगवान से। तने गांव तरी 2-4 दिन में आते सब पाँव नहीं परे करते। बहुत बेकार बात है, धिक्कार है बोला। उन दोनों बच्चों को मैं संकल्प करवाया फिर से, फिर 15 मिनट तक कस के समझाया कि देखो बेटा ये तो इतनी बुरी बात है कि आप माता पिता को प्रणाम नहीं कर रहे। नॉर्मली अज्ञानी आदमी भी गांव से आता है प्रणाम करता है, आप लोग तो वो भी नहीं कर रहे। चलो मैं आप लोग संकल्प करवाता हूँ, आप रोज प्रणाम करें। मैं उसका मोबाइल नंबर दिया हूँ, उससे बात करूंगा आप लोगों से और काम करूंगा। इसके घर की बात हमें बताना नहीं चाहता, ये अलग बात है, लेकिन है आदमी की बात और हम उस पर काम करेंगे। फोन लगाएंगे उसको कि आप प्रणाम करना शुरू किए कि नहीं, अपने ऊपर है ना। हम परिवार को जैसे बना लें, घर को जैसे बना लें। इस प्रकार से मैं क्योंकि आप सबको चलना भी है और पुनः मेरा ये निवेदन है कि हमारे गुरुदेव क्या कहते हैं इस पर सोचो। आप यदि गायत्री धर्म में नहीं जुड़े होंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव के विचार को कोई काट के बताए नहीं सर मांसाहारी छोड़ने से हमको नुकसान हो, नहीं हम नशापान नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा शरीर, ऐसा कोई बोल के बताए। और हम चैलेंज करते हैं, जिस परिवार में शाकाहारी होगा परिवार, जिस परिवार में नशा मुक्त होगा परिवार, ऑटोमेटिक उसके परिवार में धन दौलत बढ़ेगा, सुख समृद्धि बढ़ेगी, आपस में प्रेम बढ़ेगा। क्योंकि सारे झगड़े का जड़ ये दो चीज है, मांसाहारी और नशा। मांसाहारी और नशा यहीं से आता है।
कई लोग बताते हैं ना, अरे यार ऊपर घर शादी में झगड़ा हो गया, मैं तुरंत बोल देता हूँ उनके यहाँ बकरा कटा हो, जहां बकरा कटा है वहां झगड़ा हो गया। लाल भाजी पर कोई झगड़ा करी, कुमड़ा पर झगड़ा करी नहीं, वहां जरूर कोई ना कोई चीज है, तभी झगड़े कारण आए। तो या तो नशा किए हैं या तो वहां पर मांस कट बन रहा है, दो चीज में झगड़ा होता है। इसलिए यदि आपको अच्छा लगे हमारी विचार, गुरुदेव का विचार, इससे जुड़िए, आइए, आपका स्वागत है। मनन कीजिए इस पर कि वास्तव में मुझे खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। महावीर स्वामी ने क्या कहा, जियो और जीने दो। इस धरती पर सब लोग तो जीने के लिए आए हैं क्या? जिनको हम खा रहे हैं वो भी जीने के लिए आए हैं, उनको भी जीने का अधिकार है। इसलिए मनन करोगे ना, आप बिल्कुल खा ही नहीं सकते। बस आपके आत्मा से सोचने की बात है, आपको आत्मा से सोचने की बात है, छूटना देरी नहीं। जिस दिन आप सोच लिए कि क्या मैं खा रहा हूं वो सही है, उत्तर तो गलत ही आएगा ना, गलत कर रहा हूं। किसी जीव को अपने स्वार्थ के लिए अपने ऊपर लेके देखो भला, मेरे को कोई ऐसा टुकड़ा टुकड़ा करके पका के खाए पर मेरे को कैसे लगेगा, वहीं से हमको समझ में आ जाए। कोई नई रास्ता नहीं गुरुदेव का, ये तो सत्य सनातन धर्म है। गायत्री माता, गायत्री मंत्र, आदि मंत्र, वेद मंत्र कोई आज का मंत्र नहीं है। इसको हम लोग भूल गए थे इसलिए नया हो गया, भूल गए थे इसलिए नया हो गया। इसलिए मेरा चलते चलते समापन करूं, इससे पहले निवेदन कि आप गायत्री परिवार के विचार को पढ़ें। आपके आसपास यदि कार्यकर्ता है, अखंड ज्योति पढ़ती है, किताब को पढ़ें। अभी आपके घरों में हमने एक अखंड ज्योति वगैरह दिया है, इस पर मनन करें, चिंतन करें, तो एक बेहतर जिंदगी शुरू होगी। आप हम लोग भी एकदम जाहिल, गंवार, अनपढ़ माता पिता के संतान। हमारा गांव तो और एकदम बिहड़ जंगल, सोरी गांव, खाने पीने वाले माता पिता, सारे गांव उसी में डूबा हुआ, कोई शाकाहारी नहीं, कोई नशा मुक्त नहीं। लेकिन धन्य है वो गुरुदेव की कृपा कि गुरुदेव का संदेश आया और हम लोग जुड़े और आज इस मंच पर बैठ के बोलने के काबिल हो गए आप सबकी कृपा से। आप भी उठें, सोचें, समझें और क्या विचार चल रहा है, सतयुग वापसी के जो विचार चल रहा है, आप उसमें सम्मिलित होंगे तब तो ना। हर कोई चाहता है कि मेरा बेटा अच्छा बने, लेकिन हर कोई नहीं चाहता कि मैं अच्छा बनूं। देखो, एक बीड़ी पीने वाला बाप भी बोलता है, अरे तो सुने हो बीड़ी उड़ी शुरू कर दे हंसी के, और खुदे मुंह में बीड़ी दबा रहे। वो खुद बोला थे तो 25 बेर मुंह में बीड़ी दबा। ये कैसा शिक्षा है? जब बीड़ी बेकार है तो आप क्यों पी रहे हैं? आप क्यों पी रहे हैं? पहले अपने ऊपर लागू करो भाई, सब चीज को अपने ऊपर लागू करो। आज आप अपने माता पिता का प्रणाम करोगे तो कल आपके बच्चे, उसके हमें कुमकुम संस्कार करवाना, समझाया उसको, कल आपके बच्चे आएंगे तो आपके बच्चे भी ऐसे ही व्यवहार करेंगे जैसे आप कर रहे हैं। तो उनको समझ आया होगा। तैयारी कर लो, तेरा बच्चा तेरे से कैसे व्यवहार करेगा, ये इसी की तैयारी है। हम सम्मान पाना चाहते हैं तो सम्मान दे, लेकिन आदमी उल्टा है। अपने बेटी को तो सुखी सब देखना चाहते हैं, लेकिन बहू से वही झगड़ा करते हैं, सास बन। उसको गणित फंसाओ कि मेरा बेटी भी, मेरी बेटी भी कहीं बहू है, उसको मैं सुखी देखना चाहता, किसी की बेटी को मैं बहू बनाया हूं। तो सारी चीज को अपने ऊपर लो, अपने से ही शुरू होगा ना सारे काम। जैसे इस मंच पर मैं बोल रहा हूँ ना, तो सब चीज को करके बोल रहा हूँ आपको ना। जिस समय मैं अपना खान पान नहीं सुधरा हुआ था, मैं हाथ जोड़ता था तो मैं रामायण नहीं पढ़ सकता, ना रामायण का टीका नहीं कर सकता। क्या गुरुजी आप इतने पढ़े लिखे कैसे नहीं बोल पाओ? नहीं, उसके लायक हम नहीं हैं। जिस दिन उसके लायक हो जाएंगे
उस दिन रामायण पढ़ेंगे और सब कुछ करेंगे। गुरुदेव की कृपा से आज लायक है मंच में बैठ के आपको दो शब्द निवेदन प्रार्थना कर रहे हैं। ये खुद करके कर रहे हैं ना, इसलिए नारद जी और गुरुदेव ने हम सुधरे, पहले हम ही तो सुधर जाए थे, फिर अपने बेटे को सुधारें, अपने बहू को सुधारें, अपने पड़ोसी को सुधारें। चलिए चलते चलते मैं पुनः निवेदन करूं कि आप हमेशा 24 घंटे याद रखें कि मैं मनुष्य हूँ, मैं मनुष्य हूँ और मुझे मानव का धर्म पालन करना चाहिए। और ये तो मैं 2 मिनट इलाज बता रहा हूँ, ये हो पाएगा जब आप अपने आप को नाशवान समझो। एक किसी विचारक ने लिखा है कि आदमी को कोई फोटो रखे न रखे घर में, लेकिन जलते हुए चीता का फोटो आप जरूर रखो, ताकि हमेशा आपको संदेश मिलता रहे मुझे भी ऐसे ही जलना है, मुझे भी ऐसे जलना है, नाशवान होना है। इस संसार में मैं मेहमान के बराबर हूँ, अतिथि हूँ, सगा हूँ, पहुना हूँ, ज्यादा दिन रहना नहीं, तो आपसे कोई गलती नहीं हो। तो नाशवान शरीर को हमेशा याद रखें और मैं मनुष्य हूँ ये हमेशा याद रखें। तो आप निश्चित रूप से गुरुदेव के रास्ते से जुड़ते हुए चले जाएंगे। चलिए आप सबने इस मंच ने मुझे मौका दिया बोलने का, गुरुदेव का संदेश। मैं कोई बहुत बड़ा वक्ता कलाकार नहीं हूँ, लेकिन जो भी मेरा समझ आ जाता है, जो भी मैं अपने दिलो दिमाग में समझ पाता हूँ, उसी को मैं आपको विचार के रख दिया आपके सम्मुख। यदि मेरा विचार आपको अच्छी लगी हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें, और यदि विचार बुरी लगी हो तो आप उसे मेरे लिए छोड़ दें, तो हमारी गलती है। चलिए इसी भाव के साथ परम पूज्य गुरुदेव की, वंदनीय माता जी की, वेद माता गायत्री